बाबूजी पे लिखी है। एक तो उनके बारे में जगजीवन राम और उनका नेतृत्व है, और दूसरी पुस्तक है मुक्ति के अग्रदूत जगजीवन राम। ये दोनों फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है। मित्रों, मुझे बाबूजी पर बोलना है। बाबूजी उस समाज से आए जो समाज उपेक्षित और बहिष्कृत था। हम लोग बहिष्कृत भारत के अंग का आदमी देश के शिखर पर पहुंचा और बाबूजी के नाम से संबोधित किया गया। श्रद्धापूर्वक लोग बाबूजी के नाम से, जब बाबूजी बोलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि कौन है, तो जगजीवन राम है। ये उस ऊंचाई तक वो गए, और उस ऊंचाई तक गए। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उस समय उन्होंने, जब कांग्रेस में 69 में उन्होंने जो भाषण दिया था, अध्यक्षीय भाषण, कांग्रेस सामाजिक आर्थिक क्रांति का वाहक बने। बाबूजी बराबर जो था, समाज के लोगों को, निचली पंक्ति के जो लोग हुआ करते थे, उनकी तरफ उनकी नजर होती थी। शिक्षा पर बोलते थे। शिक्षा पर ये बोला हुआ करते थे कि यदि जनप्रतिनिधियों के बच्चों को और सरकारी अधिकारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने का नियम बना दिया जाए तो इस देश से शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा और गरीब के लोग शिक्षित होने लगेंगे। उन्होंने एक समान शिक्षा प्रणाली की वकालत की थी। दूसरी चीज वो बोला करते थे बराबर कि लोकतंत्र और जाति साथ साथ नहीं चल सकते। जो हमारा जाति है, व्यवस्था है, वह लोकतंत्र के साथ असंगत है, और इसलिए उन्होंने बराबर अंतरजातीय विवाहों की हिमायत की। वो कहते थे कि यदि हम लोग अनिवार्य रूप से इसके लिए भी कानून बना दें कि कोई भी सजातीय शादी करने वाले को दंडित किया जाएगा, तो सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी, तो 25-30 साल में हम जाति रूपी कोड से छुटकारा पा सकते हैं और ऐसे दंपतियों से उत्पन्न संतान को केवल एक जाति माना जाए। आज तो अंतरजातीय विवाह करने वाले की जाति का भी निर्धारण उसके पिता से होता है। ऐसा न हो, क्योंकि इस तरह से तो फिर वो जाति व्यवस्था बनी रहेगी, अच्छे लोग लाभान्वित होते रहेंगे। तो ये एक सपना है, देश समाज समान बने। कहते थे कि समान अवसर और समानता की मांग उठ रही है, लेकिन जन्म और जाति के अधिकारों से लोगों को निरस्त कहाँ किया गया है। आज तो भारतीय समाज में मानव का आदर और स्थान उसके जन्म से निश्चित किया जाता है। विद्या और योग्यता ऊंचे पद पर पहुंचा देती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पद पर बैठे हुए एक गैर ब्राह्मण को भी ब्राह्मण चपरासी अपने से छोटा ही समझता है। कहाँ हम हैं? मानव के ईश्वरत्व को प्रतिष्ठित करने का जतन क्या भारतीय समाज में संभव है? या कुछ ये सवाल पूछा करते थे बाबूजी हम लोगों से, और समाज के लोगों से उसके खिलाफ आह्वान किया करते थे। साथ ही बीच में देखिए करते थे, बोलते थे कि जिस समाज का भगवान सुअर का रूप लेकर अवतार नहीं सकता है, वह समाज आदमी से घृणा करे, इसका मतलब वह भगवान से घृणा कर रहा है। इस तरह की बातें, कई विचार उत्तेजक बातें बाबूजी लोगों को कहा करते थे। कुछ एक बातें बराबर आती है अम्बेडकर और जगजीवन राम में विभेद की बात। मैं बता दूं कि बाबूजी और अम्बेडकर दोनों दो दल में थे, तो राजनीतिक रूप से तो उनके एजेंडे कुछ अलग रहते ही होंगे, लेकिन बाबूजी बराबर उनके सामाजिक कार्यों के अक्सर थे। अम्बेडकर में मैं तो मानता हूँ कि अम्बेडकर एक युग पुरुष है, तो बाबूजी राजपुरुष। उनके सिद्धांतों, उनके खाका को बाबूजी ने आगे बढ़ाने का काम किया। एक उन्होंने मिडिल क्लास इमर्ज किया। उन्होंने जिस तरह से आरक्षण को लागू किया देश में और लोगों को प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, तो उन्होंने एक मिडिल क्लास पैदा किया और उस मिडिल क्लास से उन्होंने अपेक्षा की कि ये उनके कारवां को आगे बढ़ाएं। इसलिए बाबू जिस तरह से अम्बेडकर ने आगरा में पढ़े लिखे लोगों के बारे में कहा था, उसी तरह से बाबूजी ने भी कहा था कि हम किसी दूसरे को कह दें तो बोला हाथ
पास में उन्होंने कमेंट करते हुए कहा था कि हम दूसरों से कुछ कहते हैं तो भला आदमी वह कुछ कर भी देता है।